अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो जो है वो ज़रा थोड़ी सी मुनफरिद है। आज हम इसमें कोई प्रॉपर जो है वो टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे एकेडमिकली। आज हम ये देखेंगे कि जो बच्चों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से, जो बोर्ड पेपर्स होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों चाहे वो बोर्ड पेपर हों, तो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे जो है वो इसको अटेम्प्ट किया जाए। कुछ बच्चे 32 पेजेस की शीट होती है बोर्ड के पेपर की, उसको वो सिर्फ जो है वो 2 या 3 पेजेस में कर देते हैं। 32 पेजेस को जो है वो बाकी ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है, और सारा वो क्रॉस लगा हुआ होता है। तो बच्चों को ये टाइम एंड अगेन ज़ाहिर है टीचर्स क्लासेस में बताते हैं, मैं अपनी क्लासेस में तो बच्चों को बताता हूँ कि प्रॉपर जो है वो पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्वेश्चंस का लेआउट क्या हो पेपर का सारा, और किस तरह जो है वो अरेंज करें क्वेश्चंस को, उनके जो आगे सब पार्ट्स हैं उनको कैसे आप जो है वो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये टाइम टू टाइम बच्चों को बताई जाती हैं। फिर उनके जो क्लास टेस्ट होते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो उसको फॉलो कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्टार्ट से लेके एंड सेशन तक अपना वही जो एटीट्यूड है उसी को शो करते हैं, और वो प्रेजेंटेशन अपनी पूरा साल पूरा सेशन ठीक नहीं कर पाते। टीचर्स को भी इसमें जो है ज़रूरत है कि ऐसे बच्चों को फोकस करके उनके ऊपर तवज्जो से उन्हें उन पे काम करें और उनसे ये चीज़ें करवाएं, ताकि वो बोर्ड के पेपर को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की पोजीशन में हो। तो ये मसाइल ज़्यादातर जो हैं वो बॉयज़ में रहते हैं। गर्ल्स के फिर भी जो है वो कदरे बेहतर होते हैं पेपर, गर्ल्स की प्रेजेंटेशन बेहतर होती है, उनका जो लेआउट होता है पेपर का वो बेहतर होता है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स भी बेहतर आ जाते हैं। तो बॉयज़ के साथ ज़रा थोड़ा अपॉलोजी के साथ कि वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते, माइंड नहीं करना, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अच्छे मटेरियल के ऊपर भी बाज़ औक़ात मार्क्स अच्छे नहीं आते। गर्ल्स के बाज़ औक़ात एक एवरेज और बिलो एवरेज मटेरियल के ऊपर भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि वो एक लॉट जब जाती है एग्जामिनर के पास चेक होने के लिए, मैं ख़ुद भी चेक करता हूँ बोर्ड के पेपर्स, तो वो लॉट जब आती है तो उसमें वो सारे पेपर्स जो होते हैं वो एक जैसे चूँकि होते हैं, उसमें एक एवरेज और बिलो एवरेज पेपर को भी मार्क्स मिल जाते हैं, मार्जिन मिल जाता है। क्योंकि माइंड सेट होता है एग्जामिनर का, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जिसमें बच्चियां जो हैं वो सिंपथी विन कर लेती हैं एग्जामिनर की। और जो बॉयज़ होते हैं मैक्सिमम, ये नहीं कि सारे, अच्छे बॉयज़ के अच्छे पेपर्स भी होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो बॉयज़ के पेपर्स होते हैं उनमें चीज़ें जो होती हैं वो इतनी सिस्टमेटिक और अरेंज्ड नहीं होती। तो पेपर को जब स्टार्ट लें तो उसमें कोशिश करें कि आप क्वेश्चन वाइज आप लेके चलें, कोशिश करें कि क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है उसको लेके चलें। नहीं तो टीचर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को कि जो सबसे अच्छा पेपर आपको आता है, जो क्वेश्चन आता है पेपर में, आप पहले वो करें। हमें भी टीचर्स यही इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे, हम भी आगे यही इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो इन चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करें। तो आज हम एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं बोर्ड के पेपर में। ये आइडियल पेपर तो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी एक एक्सेप्शनली गुड पेपर, ठीक है। तो इट विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द बोर्ड पेपर और यूनिवर्सिटी पेपर। इट विल प्रॉपरली गाइड यू हाउ टू सॉल्व द बोर्ड और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर। आंसर शीट्स को मैनेज करने का एक प्रॉपर सेंस देगा इंशाल्लाह। उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो चूँकि मार्क्ड हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह आप अपने मटेरियल को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा मार्जिन ले सकते हैं। कहाँ पे पेपर में हम ये भी देखेंगे कि कहाँ पे मार्क्स कटे हैं, और जहाँ पे कटे हैं वहाँ पे क्यों कटे हैं, वहाँ पे रीज़न क्या है। साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं टीचर्स की तरफ से। तो आए आज इंशाल्लाह पेपर डिस्कस करेंगे। जो जो प्रॉब्लम्स आपके हैं उनको कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व कर लें, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे
तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे, ये ऑलमोस्ट 13 पेजेस हैं। तो आए पेपर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये हम पेपर की तरफ आ गए। ये मॉडल पेपर है, एक स्टूडेंट का सॉल्व पेपर है जो हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें उस लेवल पे आइडियली तो चीज़ें डिस्कस नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी क्लोज़र टू द आइडियल हैं और एक अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो आप इसको एक मॉडल के तौर पे लेके आप जो जो इसमें कमियां आपको लगती हैं आप वो ख़ुद से पूरी कर सकते हैं। इसमें देखें सेक्शन बी जो है उसकी हेडिंग सेपरेट दी हुई है, 2-3 लाइंस के ऊपर दी हुई है, ज़रा थोड़ा सा बोल्ड करके बड़ा करके लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है वो स्टार्ट हुआ है। अब देखिए ऊपर की लाइंस जो हैं उनकी एक सीक्वेंस में है और अलाइनमेंट में है चीज़ें, तो उसकी प्रेजेंटेशन को वो अच्छा बना रही हैं। फिर जब आंसर को स्टार्ट किया है स्टूडेंट ने, तो उसने जो मेन टॉपिक उसमें डिस्कस करना था वो उसमें उसने हेडिंग के तौर पे जो है वो दिया है। ये भी एक अच्छी टेक्निक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर आंसर को जो है वो उसने अच्छी लेंथ के साथ दिया है। ये भी चीज़ बड़ी काउंट करती है, जिसमें से उसने 2 मार्क्स जो हैं वो लिए हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये पार्ट 3 इसमें इसने भी उसने आंसर की जो हेडिंग है वो बनाई है। और पार्ट 4 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर, उसमें भी उसने उसको एज ए हेडिंग जो है वो दिया है। नेक्स्ट उसने पार्ट 6 5 क्वेश्चंस शॉर्ट जो है वो अटैम्प्ट करने थे, तो उसने जो है वो पहले जो है वो सीक्वेंस में किए हैं। आगे उसने 6 और 7 जो है वो पार्ट्स लिए हैं, उसमें भी उसने हेडिंग के तौर पे उसको लिए। दो दे आर माइनर मिस्टेक्स बट द टीचर हैज़ ओवरलुक देम एंड हैज़ ग्रांटेड हिम द होल full marks. So she has, the student has obtained the full marks in question number 2. Question number 3 also comprises of part 1 and part 2, and these two parts are separately done. ये आपको नज़र आ रहा है इसमें, देखिए उसमें भी पार्ट ए जो है वो सेंट्रल आइडिया है, तो क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दे के फिर पार्ट का उसने मेंशन किया है, फिर जो उसका क्वेश्चन था उसने उसको एज ए हेडिंग यूज़ किया है। फिर उसके बाद पार्ट बी में देखें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें, आप इसमें देखें कि दोनों को उसने सेपरेटली जो है वो यूज़ किया है इस पेज के ऊपर। पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। मार्क्स का जो रेशो है वो भी आलमोस्ट क्लोज़र टू द फुल है। कुछ इसमें थोड़ी सी जो है वो ऑफिशियल कटिंग होती है, तो चूँकि थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें उसने मार्क्स अच्छे लिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखें पार्ट 1 है, उसके बाद उसका जो क्वेश्चन की हेडिंग दे के फिर उसने उसकी आगे सब हेडिंग बनाई है जब उसको आंसर स्टार्ट लिया है, और अच्छी राइटिंग हैंड राइटिंग के साथ किया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि जब आप हैंड राइटिंग जो आपका स्टाइल है लिखने का, वर्ड्स को जब आप वो लिखते हैं तो उसमें आप ये कोशिश करें कि उसका जो रुख है, जो उसका झुकाव है अल्फाज का, वो अगर लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट पे हो, राइट पे है तो सबका राइट पे हो, और अगर स्ट्रेट हैं तो सबका स्ट्रेट पे हो। और वर्ड्स में जो स्पेस है वो भी बड़ी मैटर करती है कि वो भी आपकी आइडियल होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है, फेडरल बोर्ड का क्लास 10 का पेपर है। तो इसमें उसने सबके क्वेश्चंस के अलग अलग पोर्शंस जो हैं वो बनाए हैं, जो कि एग्जामिनर को मार्किंग में बड़ा इजी लगता है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ पे जो है वो आप देख लें कि वाइटनर का यूजेज भी है और टीचर ने थोड़ा सा रेड के साथ उसको हाईलाइट भी किया हुआ है, उसके साथ उसने उसकी प्रेसी की है।
नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का है। इसमें आप देखें कि सेंटेंसेस को हेडिंग्स के साथ जो है वो सेपरेट बनाया हुआ है। जो जो सेंटेंस है उसका नंबर जो है वो मिड में किया हुआ है। ये भी एक अच्छी टेक्निक है, आप इस तरह इसको कर सकते हैं। और उसका जो पार्ट बी है वो भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स को भी उसने जो है वो अच्छे तरीके से किया हुआ है। उसमें हेडिंग के साथ मार्कर का यूजेज करके तो उसको उसने हाईलाइट किया है। फिर उसका जो नंबर है उसको भी उसने मेंशन किया हुआ है सेपरेटली, और अच्छे मार्क्स लिए हैं इसमें भी। दो देयर आर मिस्टेक्स बट दे आर द माइनर मिस्टेक्स। इंटरनल एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा चूँकि टेलीस्कोपिक व्यू होता है मार्किंग का, पेपर का चेक करने का, इसलिए यहाँ पे मार्जिन्स ज़रा कम जो है वो बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में देखें फॉर्मेट को सही फॉलो किया गया है। ये वो चीज़ है जिसमें बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, जिसमें उनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि फॉर्मेट जो है वो पता नहीं कौन सा फॉलो करना है। देखें इंटरनेशनल राइटिंग जो फॉर्मेट्स हैं लेटर राइटिंग के एप्लीकेशन के, जिसे हम कम्युनिकेशन का हिस्सा कहते हैं, उसमें वो 3 एक्सेप्टेड हैं जो हम अक्सर बच्चों को बताते होते हैं। सेमी ब्लॉक है और फुल ब्लॉक है। कितने अच्छे तरीके से इसको जो है वो लेटर को एक पेज पे तकरीबन 2 पेजेस के ऊपर उसने इसको किया हुआ है। अब एग्जामिनर जब देखता है ये चीज़ तो वो फिर कहता है कि अब इसमें से मैं कितने मार्क्स इसके काटूं। डिडक्शन जो है वो मार्जिन बहुत कम रह जाता है। अब नेक्स्ट देखें ऐसे राइटिंग है। ऐसे राइटिंग में भी अच्छे मार्क्स लिए हैं। ये आपका अगेन कॉम्पोजिशन में से है और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें भी पैराग्राफिंग है बाकायदा। हर पैराग्राफ का एक अलग से जो है वो टॉपिक है वो नज़र आ रहा है, और पढ़ने से आपको यकीनन उसका आइडिया हो जाएगा। दो द राइटिंग अगेन इज़ नॉट आइडियल एट दैट लेवल बट इट इज़ एक्सेप्शनली गुड। तो ये देखें कि पेपर का जो लेआउट है ये कितना अच्छा है और कितना अट्रैक्टिव है। मतलब एग्ज़ामिनर को ये चीज़ बड़ी सूट और अपील करती है जब वो मार्किंग कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम और मार्जिन नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक पेपर को टाइम दे। अगर उसको बाकायदा तौर पे वो करे तो उसको कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है एक पेपर को चेक करने के लिए, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एग्ज़ामिनर जो है वो इतना टाइम देता होगा, लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस आर देयर। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लें कि ये किस तरह जो है वो सारे पेपर को मैनेज किया गया है। आप मार्जिन्स लगाएं, यहाँ पे थोड़े से मार्जिन्स जो है वो टेढ़े आए हैं, ये उसके स्कैनर के शायद मार्जिन्स की वजह से है। तो आप अपने जो है वो मार्जिन्स को अच्छे तरीके से बना लें। अगर मार्जिन्स नहीं आप ड्रॉ करने तो आप वैसे जो है वो अपनी पेज शीट को जो है वो टेढ़ा कर लें, ताकि आपका एक मार्जिन जो है वो बन जाए और आप उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो करते जाएं। स्पेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ना छोड़ें, जो आप अक्सर बच्चे करते हैं। वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है एग्ज़ामिनर को, और वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा बच्चों, तो इसमें देखें जो स्पेसिंग ऑफ द लेटर्स है इन द वर्ड्स वो ज़रा थोड़ी सी कम है। आप इसको थोड़ा सा कर सकते हैं। राइटिंग स्टाइल जो है वो आप अपना ओवरहॉल कर लें। उसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि एक रुख पे रखें जो भी आप चीज़ करें। और एक और बड़ी अच्छी जो टिप है मैं आपको दूंगा वो ये है कि आप हर क्वेश्चन को अलग अलग पेजेस के ऊपर करें। आपका अगर एक क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी स्पेस बच रही है तो उसको हेडिंग के साथ या इस तरह थोड़ा सा बड़ा करके ऐसा लिखें कि वो आपकी स्पेस जो है वो उसको कवर कर ले और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके उस क्वेश्चन को ले जाए। तो बच्चों ये कुछ टिप्स हैं, आप अगर इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके
आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और आपका जो पेपर का एक लेआउट है और लुक है, प्रेजेंटेशन है, वो बेहतर होगी और एग्जामिनर इस चीज़ से थोड़ा इम्प्रेस होकर थोड़ा सा आपको मार्जिन ज़्यादा भी दे सकता है। और मिलता है, यकीनन मिलता है, गर्ल्स को यही एज मिलता है कि वो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस चीज़ का मार्जिन मिल जाता है। तो आई होप कि ये सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। उम्मीद है आप इन्हें फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप मज़ीद जो है वो टिप्स के लिए या सजेशंस के लिए जो है वो कमेंट्स में आके तो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हर तरह से कोशिश करेंगे कि सेटिस्फेक्शन हो। तो आज की वीडियो के साथ यही, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।